जय मसीह की। आज 17 जून 2022 रोज की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के दिन के लिए परमेश्वर का वचन है दूसरा सामुएल का किताब 22 अध्याय और 29 पद। 2 सैमुअल चैप्टर 22 वर्स 29। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, बाइबल का शुरुआत उजाले से होता है। उत्पत्ति पहला अध्याय और तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए और तब उजाला हो गया। इतना ही नहीं, बाइबल में हम आखिरी किताब में भी पढ़ते हैं उजाले के विषय में, ज्योति के बारे में, दीपक के बारे में। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 5 पद में हम पढ़ते हैं, फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा। हमने पहले किताब में पढ़ लिया और आखिरी किताब में भी पढ़ लिया उजाले के विषय में। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है हमें प्रोत्साहित करना चाहता है, हमारे जीवन से हमें वाकिफ कराना चाहता है। जीवन में अनेक बार अंधियारा आ जाता है। आप कहोगे कैसे? हर तरफ उजाले के कारण, उजाला हम बोलते हैं वचन के माध्यम से, परंतु इस जीवन में सच्चाई भी है कि हम अंधेरे को सामना करते हैं। युद्ध होता है, तलाक होता है, हत्या होती है, चोरी हो जाता है, व्यभिचार, ये सारा पाप है। अंधियारा अपने जीवन में आता है, परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मुझे और आपको अंधेरे में नहीं रखता है, लेकिन अंधेरे से बाहर निकाल कर लाता है। हमारे अंधेरे जीवन को उजाले में परिवर्तित कर देता है। दाऊद ने पाप किया, परंतु परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया। जब उसने पाप की क्षमा की याचना की, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा किया। और बाइबल में लिखा है ये दाऊद जो है परमेश्वर के मन के जैसा एक व्यक्ति बन गया। पौलुस जो है वो भी एक हत्यारा था, वो कलीसिया को उजाड़ने वाला था, सताने वाला था, परंतु हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे प्रचारक बनाया है। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, परंतु प्रभु ने उसको क्षमा करके उसको एक नया जीवन दिया और यीशु मसीह के बारे में वो प्रचार करता है और यीशु मसीह की कथन के विषय में वो रक्षक बन जाता है। परमेश्वर के पास ये अद्भुत कार्य है, हमारे अंधेरे को वो दूर करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में वो विजय हमें करता है। मसीह में मेरे प्रियो, शायद आप अपने जीवन में, शायद इस वक्त, इस घड़ी में किसी ना किसी अंधेरे से गुजर रहे होंगे। अंधकार में आपके जीवन में छा गया हो। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, प्रभु यीशु मसीह की ओर आए। वो इस जीवन का ज्योति है, वो उजाला आपके जीवन में लेकर आएगा। शायद आपने किसी को खोया है, आपका नैतिक जीवन में पतन हुआ है, शायद आपने जो है अनेक लोगों को खो दिया है। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी अंधकार में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उस अंधेरे में से बाहर निकाल कर ले आएगा। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, आपकी जो परिस्थिति है वो परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें। आपके अंधेरे को वो दूर करेगा और आपके जीवन में उजाला लाएगा। उजाले में आप साफ साफ देखने पाओगे आप अपने जीवन में कहाँ आगे बढ़ सकते हो। आपके जीवन को वो परिवर्तित करेगा और आपके जीवन को दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाएं और आपके जीवन के माध्यम से परमेश्वर के नाम की बड़ाई होने पाए। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। कितने लोग हैं प्रभु आज इस दिन को देख ना पाए, परंतु आपने हमें जिंदा रखा ताकि प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम की बढ़ाई कर सकें। इस जीवन के हम धन्यवाद देते हैं। इस जीवन में प्रभु आज हम आपके वचन को सुनने पाए हैं। आपका वचन हमें तरोताज़ा करता है। हमारे सारे प्रभु जी बोझ को आप उठा लेते हैं। धन्यवाद देते हैं आज हम आपने आपके वचन के द्वारा ये संबोधित किया
कि आप हमारे जीवन के उजाला हैं, आप हमारे जीवन के दीपक हैं, हमारे अंधेरे को आप दूर करते हैं, हमारे जीवन में आप उजाला लाते हैं। आज जितने भाई प्रभु मुझे सुन रहे हैं, बहनें सुन रहे हैं, उनके जीवन में किसी ना किसी प्रकार के अंधेरे में जी रहे हैं, पाप का अंधियारा हो सकता है। ओ परमेश्वर पिता, आप उनको क्षमा करें, उनके जीवन में उजाला लाएं प्रभु। यदि कोई रोग है, यदि कोई बीमार है, यीशु के नाम से दूर किए जाएं। बच्चों पर, बुजुर्गों पर, बड़ों पर, सबों पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। होने दे हमारे जीवन में कि सारे अंधेरा दूर किए जाएं, हमारे जीवन में ज्योति लाएं, उजाला लाएं। यीशु मसीह, हमारे जीवन में आप राज्य करें। हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।